उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? उसने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता में हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा कुछ हो भी पाएगा या नहीं। उन्होंने बोला, हो पाएगा या नहीं, इस बात का क्या मतलब है? लड़के ने जवाब दिया, मैं सोचता हूँ कि मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। मैं मेहनत बहुत करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब सा एक डर बैठ गया है। मुझे खुद पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हो पाऊंगा। माँ बाप मुझे ताने मारते हैं और इस वजह से मेरा और किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि ज़िंदगी में कोई मेरा वजूद ही नहीं बचा है। तब अदीम काका ने बिना किसी बात का जवाब दिए बोला, चलो ठीक है, ये घड़ी पड़ी है, तुम इसे ठीक कर दो। लड़का हैरान हो गया, बोला, अरे घड़ी के मैकेनिक आप हो, आप घड़ियों को अच्छे तरह से रिपेयर करते हो, मैं भला इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, तुम बस इस घड़ी को ठीक करो, देखो ये हो जाएगा। लड़का कहा कि कैसे हो सकता है, मैं घड़ी कैसे ठीक कर पाऊंगा? अदीम काका ने कहा, चलो तुम कोशिश तो करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बस करो। लड़के का मन न होते हुए भी वो घड़ी को ठीक करने के लिए अपने हाथ में ले लिया और उनके बताए गए निर्देशानुसार उन्हें जैसे जैसे वो कहते वो सही करने लगता। उसके पुर्जों को खोला, फिर उसे एक एक छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए घड़ी को सही करने लगा। वो उस घड़ी को ठीक करने में बिल्कुल खो चुका था। अदीम काका से फिर पूछता, इसके आगे अब क्या करना है? कि इस बार तुम इस पेज को यहाँ पे कसो। घड़ी का काम बिल्कुल बारीकियों से भरा हुआ था। इतने ध्यान के साथ उसे काम करना पड़ रहा था कि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सारा काम खराब हो जाए। आखिर बड़ी मशक्कत के बाद और अदीम काका के बताए गए बातों के हिसाब से उसने घड़ी को सही कर दिया और वो घड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। वो बिल्कुल हैरान हो गया और साथ ही साथ खुश हो गया, अरे ये कैसे हुआ, ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया, ये मैंने कैसे कर दिया? अदीम काका, आप वाकई कमाल हो, आपने अपने साथ साथ मुझे भी उस्ताद बना दिया। अदीम काका ने कहा, लाओ अब मुझे घड़ी को दे दो। फिर उस लड़के ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे